Assalamu alaikum students of class 8. Today we will learn about function of DBMS. लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी वो हमने पढ़ा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, जिसको इन शॉर्ट हम क्या कह रहे थे, बार बार DBMS का नाम दे रहे थे। लेकिन आज हम जो है वो फंक्शन पढ़ेंगे DBMS का। तो ज़रा देख लीजिएगा फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। व्हेन अ लॉट ऑफ डेटा इज स्टोर इन वेरियस फाइल, जब हम काफ़ी हद तक डेटा सेव करते हैं मुख्तलिफ फाइल्स में, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा रिडेंडेंसी। तीन चीज़ें बड़ी मेंशन की हैं, डेटा रिडेंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड देन इनकरेक्ट डेटा एक्सेट्रा। लेकिन तीन प्रोमिनेंट की गई हैं, डेटा रिडेंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड देन इनकरेक्ट डेटा। ठीक, अभी हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके सामने। DBMS provide an easy solution to all these problems as it allows centralized control over the data। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो आपको फुली कंट्रोल देता है कि आप जो आपने डेटा आपने जो फीड किया है, जो डेटा आपने स्टोर किया है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हो, वो आपको फुली अलाउ करता है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहली जो चीज़ मौजूद है हमारे सामने जिसको हम पढ़ेंगे, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट। एक डेटाबेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देखिएगा। रिड्यूसेस द डेटा रिडेंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बहुत कम होती है। अब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जब नहीं होगी तो देखें डेटा आपको निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल स्कूल में हैव टू सेपरेट फाइल, एक स्कूल के अंदर दो सेपरेट फाइल बनी है। मेंटेन अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट के रिकॉर्ड, स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड वो वहाँ पे सबमिट करवाते हैं, लाइक दैट एक उनके एड्रेस के लिए और दूसरी फाइल जो है वो उनके फ़ोन नंबर के लिए। लेकिन अगर यही बात हम किसी DBMS के थ्रू करवाएं, मतलब विच मीन्स हम कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ले लें, तो होगा क्या, आप देखिएगा आपके सामने सिंगल लाइन के अंदर एक हम कॉलम बना होगा एड्रेस का, और सेकंड कॉलम बना होगा आपके पास फ़ोन नंबर का या ईमेल एड्रेस का। तो आप देखें होगा क्या, एक सिंगल लाइन के अंदर डेटा उठ के आ गया, दो रजिस्टर्ड से, दो फाइल से डेटा कहाँ पे मौजूद हो गया आपके पास, कंप्यूटर के अंदर विद इन अ लाइन हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट करना, इसको निकालना बहुत आसान होता है हमारे लिए। अब होता क्या है, इसने एक लफ्ज बोला है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। बिल्कुल 110% एक्यूरेसी है कि सॉफ्टवेयर के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बहुत हद तक कम होता है। इसकी वजह क्या होती है, वजह इसकी ये होती है क्योंकि आपको एक आईडी असाइन की जाती है। जैसे स्कूल के अंदर आपको GR नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके रोल नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आसानी होती है ना। अब देखें लेट सपोज अहमद नाम के दो स्टूडेंट हैं क्लास 8 के अंदर। अब एक जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 1 है और सेकंड जो अहमद है उसका रोल नंबर 15 है। तो देखिए सिंपली सी बात है, तो वी कैन फाइंड, हम इन दोनों को मालूम कर सकते हैं आसानी से। जो फर्स्ट वन वाले अहमद है उसका रोल नंबर 1 है, वो आइडेंटिफाई होगा अपने ID रोल नंबर 1 से, और जो सेकंड स्टूडेंट अहमद है वो आइडेंटिफाई होगा अपने रोल नंबर 15 से। ठीक है, यही सॉफ्टवेयर का हाल होता है, मतलब सॉफ्टवेयर में भी यही होता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें आपको एक ID असाइन की जाती है, जितने टोटल ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी ID असाइन की जाती है, और हर एक की अपनी यूनिक ID होती है। इसकी वजह से क्या होता है, डेटा की डुप्लीकेशन काफ़ी हद तक कम होती है, या कि ये समझे कि ना होने के बराबर होती है, डेटा डुप्लीकेशन नहीं होती है। सेकेंड चीज़ जो हमारे पास मौजूद है वो कंट्रोल ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। सपोज करें स्टूडेंट एड्रेसेस आर स्टोर इन 2 फाइल। अब एक स्टूडेंट्स के एड्रेसेस हैं, हम उनको स्टोर करें 2 फाइल्स के अंदर। अब 2 फाइल कौन कौन से याद रखिएगा, बस इंफॉर्मेशन और फी इंफॉर्मेशन। देख लें, स्टूडेंट इन्फॉर्म द बस इंचार्ज अबाउट द चेंज इन एड्रेस। अब एक स्टूडेंट इन्फॉर्म करता है बस इंचार्ज को कि भाई वो उसका एड्रेस चेंज कर दे, सो द न्यू एड्रेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बस इंफॉर्मेशन फाइल। एग्जैक्टली देखें अब क्या कर रहे हैं कि अब दो उसने सेपरेट फाइल्स थी बनी हुई थी, एक थी आपके पास बस इंफॉर्मेशन की और सेकंड थी फीस इंफॉर्मेशन की। तो देखिए एक जो स्टूडेंट था उसने बस इंचार्ज को बोला कि भाई उसका एड्रेस अब उसने चेंज कर लिया है, मतलब अपना जो लिविंग एरिया है, जो उसका एरिया है वो उसने चेंज कर लिया, अपना घर शिफ्ट कर लिया कहीं और। तो आपने करना है कि वो उसने कहता है बस इंचार्ज से कि आप मेरा वो जो एड्रेस है उसको चेंज कर दें। ठीक, सो द न्यू एड्रेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बस इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा याद रखिएगा, वो बस इंफॉर्मेशन वाली फाइल में जाएंगे, बट द सेम चेंज में नॉट बी मेड इन अ फीस इंफॉर्मेशन। याद रखें वो चेंजिंग सिर्फ किस में करेंगे,
सिर्फ उस फाइल में करेंगे जिसकी उनको नीड है, विच मीन्स बस इंफॉर्मेशन, वो फी इंफॉर्मेशन को में कुछ भी नहीं करेंगे। Hence the two file would have a two different addresses for the same student. This will not happen in a properly maintained database. Ideally there will be no redundancy and any change in one file will be automatically updated everywhere else. ठीक, तो सेकंड वन क्या बोलता है, देखिए अब उसने क्या किया, अब देखें लेट्स सपोज आपके पास अच्छा देखें दो एड्रेसेस तो नहीं हो सकते किसी एक स्टूडेंट के, एक घर में एक स्टूडेंट ही रहता है, तो विच मीन्स तो हमारे पास दो स्टूडेंट मतलब दो आपके पास सेम इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। तो यही बात यहाँ बता रहा है कि देखें आपके पास जो उसने अपना एड्रेस चेंज कराया है तो वो बस इन्फॉर्मेशन की फाइल में जाने के बाद वो उसका एड्रेस को एडिट कर देंगे एंड देन क्या होगा आपके पास वो एडिट हो जाएगा और वो फिर जो बस इंचार्ज है उनके पास वो न्यू रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक, इसमें हम डेटा कंट्रोल कर रहे हैं, देख लीजिए डेटा हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल डेटा कर रहे हैं, डेटा को कंट्रोल कर रहे हैं। यही बेनिफिट है हमारे पास किसका, आपके पास DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। सेकंड देखिएगा फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। अब आपको डेटा शेयर करना है, डिफरेंट यूजर्स कैन यूज द सेम डेटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डेटा बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स। बिल्कुल आप डेटा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर देना है या किसी को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, अपने डेटा को आप इजीली शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास देखिए बड़े बड़े रजिस्टर्स में डेटा आपके पास मौजूद होगा तो आपको डेटा मतलब आप डेटा निकाल सकते हो उसमें भी, लेकिन आपको इतना क्विक आप काम नहीं कर सकते जितना स्विफ्ट आप काम क्या करोगे, थ्रू द कंप्यूटर करोगे। लाइक दैट देखें आप व्हाट्सएप पे कोई चीज़ होती है आप उसको शेयर कर लेते हो, मल्टीपल एक्सेस है, आप चाहे मैसेंजर पे कर लें, आप चाहे व्हाट्सएप पे कर लें, तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपके पास एक्सेसिबिलिटी मौजूद है आपके पास। ठीक, तो सिंपल इसी तरीके से क्या होगा, आप डेटा शेयरिंग ऑफ डेटा कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई इसमें हर्डल नहीं है। अगर आपके स्कूल आपके पेरेंट्स बोलेंगे भाई आपने अटेंडेंस आप हमें दें, तो स्कूल के अगर किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना DBMS मौजूद है तो वो इजीली आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड आपके पेरेंट्स को क्या करते हैं, बाय थ्रू ईमेलिंग, बाय थ्रू टेस्टिंग, बाय थ्रू व्हाट्सएप, वो आपके पेरेंट्स को इजीली डेटा जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। इनफोर्स स्टैंडर्ड्स Our DBMS make it possible to apply certain standard in data representation. These standard could be an organization own standard और नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब कुछ DBMS जब हम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम एक डेटाबेस जब बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है, पॉसिबल डेटा रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं जो हम खुद करते हैं। अगर किसी स्कूल का है तो याद रखिएगा हम उसमें क्या लिख रहे होंगे, हम किसी स्कूल का डेटा है तो हम भाई ID लिख रहे होंगे, स्टूडेंट नेम लिख रहे होंगे, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर या उसके फादर का फ़ोन नंबर लिख रहे होंगे वहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम उसको मेंटेन करते हैं, हमारे हाथ में होता है और कुछ स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं और उस फॉलो करते हुए हम एक DBMS जनरेट करते हैं। इंश्योर द डेटा सिक्योरिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इंश्योर द डेटा सिक्योरिटी, कि आपका अब जो डेटा है वो सिक्योर है या नहीं है। अब देखते हैं DBMS के अंदर डेटा सिक्योर होता है या नहीं होता। इन अ DBMS द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डेटाबेस। सबसे बेहतरीन बात ही यही है, जो DBMS जो डेटाबेस एक किसी भी DBMS के अंदर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर किसके ऊपर, द डेटाबेस एंड इंश्योर दैट द डेटा इज एक्सेसिबल ओनली टू द ऑथराइज्ड पीपल। देखें याद रखें DBMS का डेटा हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है, सही है, मेरे पास डेटाबेस मौजूद है, स्टूडेंट्स का सारा डेटा मेरे पास मौजूद है, तो सेकंड वन में किसी को अगर जब तक मैं अथॉरिटी नहीं दूंगा मेरा डेटा कोई शेयर नहीं कर सकता। तो डेटा सिक्योर है आपका। देखें आपके पास अगर वही किसी रजिस्टर में डेटा लिखा हो, रजिस्टर गुम हो जाए, डेटा तो चला गया आपका, सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, DBMS का डेटा आपका 110% सिक्योर है जब तक फर्स्ट वो शख्स जो DBMS ऑपरेट कर रहा है, जिसने बनाया है, जब तक वो किसी को फाइल शेयर नहीं करेगा, अदरवाइज DBMS में से फाइल कहीं शेयर नहीं की जाती। सबसे बेहतरीन है और यही इसका फायदा है कि ये आपके पास बिल्कुल सिक्योर रखता है डेटा को, डेटा कहीं भी आपका कभी भी लीक नहीं होता। सेकंड देखिएगा आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर कैन बी गिवन टू द डिफरेंट परमिशन। सम में हैव द अथॉरिटी टू ओनली व्यू द डेटा व्हाइल अदर में हैव द अथॉरिटी टू मॉडिफाई डेटा टू। याद रखिएगा अगर मैं अलाउ करता हूँ कि लोग डेटा देख सकें
ठीक है, लेकिन डेटा में एडिट अपडेट डिलीट कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है उस डेटा को अपडेट करने की, उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने की, उसमें इंसर्ट करने की। मैं सामने वाले शख्स को व्यू तो दिखा सकता हूँ डेटा का, लेकिन डेटा में उसको एक्सेस नहीं करवा सकता कि वो उसमें कुछ ना वो उसमें एडिट डिलीट या उसको अपडेट करें। मेंटेन द इंटीग्रिटी, डीबीएमएस सपोर्ट करता है डेटाबेस इंटीग्रिटी को। सपोज द डेटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट in an examination. If the maximum marks are 100, you can have the rule to make sure that the database accept the number only the range of 0 to 100. अब क्या करता है, अब इसमें आप रेंज प्रोवाइड कर रहे होते हो, मतलब विच मीन्स आपके एटलीस्ट 100 मार्क्स आपके इनफ हैं। तो अब कोई स्टूडेंट्स 101 मार्क्स लेगा, डेटाबेस आपको मेंशन आउट करेगा। देखिए मेंटेन द इंटीग्रिटी, किस तरीके से डेटा मेंटेन कर रहा है, डेटा में कभी भी कोई मतलब गलती नहीं हो सकती। तो देखें अगर हमने रेंज दे दी ना भाई 100 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स है हमारे पास, तो 101 मार्क्स हमारा जो डेटाबेस है वो सेव करेगा ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड 100% एक्यूरेसी। डेटा सिक्योर है, डेटा बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास सेव हो रहा है, तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक डीबीएमएस हमें तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन वे में प्रोवाइड कर रहा है। डेटा सिक्योर भी रख रहा है, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है। तो आप समझ लें तो हमारा डेटा क्या हो रहा है, बेहतरीन तरीके से स्टोर भी है, सेव भी है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हम उसे डेटा को फेच भी करवा सकते हैं। थैंक यू जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा वो हमने फंक्शन ऑफ डीबीएमएस पढ़े थे, और अब जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है चैप्टर का नाम ही यही था, इंट्रोडक्शन टू एक्सेस 2013। तो यहाँ पे मैं आपके पास इंट्रोड्यूसिंग करवा रहा हूँ आपको एक्सेस 2013 से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज वन ऑफ द पॉपुलर डेटा डीबीएमएस एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो आपके पास एक पॉपुलर डीबीएमएस एप्लीकेशन है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन है। इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन इज एक्सेस 2013, और ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन है एक्सेस 2013। इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस, ये रिलेशनल डेटाबेस है वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, जहाँ पे डेटा को आप स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द टेबल की फॉर्म में। आ रिलेशनल डेटाबेस uses multiple tables to organize the data and creates a relationship between the tables and to retrieve data। जो डेटा टेबल्स में सेव हो रहा है हम उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, each specific piece of the information in a table is called a value, और हर इंफॉर्मेशन हर टेबल में जो हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम उसे देंगे, वो क्या कहलाती है, वो वैल्यू कहलाती है। देखिएगा ज़रा, अ वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रॉ। जो वैल्यूज लोकेट होंगी वो कॉलम एंड रॉस की सूरत में। जब टेबल बनता है तो याद रखिएगा टेबल में रॉस एंड कॉलम दोनों होती हैं, ठीक। तो कॉलम रॉस दोनों में डेटा फिल होगा, और ये डेटा जो हमें इन सेंस हम इससे वैल्यू बोलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ टेबल, द नंबर ऑफ रॉस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। टोटल नंबर जो होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रॉस से नंबर ऑफ कॉलम्स पर। रिकॉर्ड इन अ टेबल, जो रिकॉर्ड आपके पास टेबल में मौजूद है, और अरेंज, आप उसे अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू अ कॉमन रेफरेंस वैल्यू, उसे कॉमन रेफरेंस वैल्यू के थ्रू आप उसे स्टोर कर रहे होगे, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होगे रेफरेंस वैल्यू के थ्रू, जिसको हम नाम देंगे प्राइमरी की और की फील्ड। अच्छा, बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। इन्होंने पहली बात तो ये कही कि डेटा जो होगा वो रॉ एंड कॉलम की सूरत में इंसर्ट, बेसिकली टेबल जो होता है वो रॉ और कॉलम ही होता है, उसमें जो हम डेटा या इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर रहे होंगे वो वैल्यू कहलाती है। एक्चुअली हम उसे वैल्यू का नाम देंगे, वो वैल्यू है। अच्छा, सेकंड में जो हमारे पास चीज़ ये बता रहे हैं, रिकॉर्ड इन अ टेबल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ कॉमन रेफरेंस वैल्यू नोन एज प्राइमरी की। ये जो लफ्ज़ यहाँ आ रहा है ना प्राइमरी की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सामने। अब प्राइमरी की क्या होती है, ये आपकी यूनिक आईडी है, ठीक। लाइक दैट, जैसे कि आपके रोल नंबर्स आपको असाइन किए जाते हैं ना, तो कंप्यूटर भी आपको क्या करता है, ऐसे ही कोई नंबर असाइन कर देता है जो कि परफेक्ट आपका होता है, ठीक। अब मैं लेट्स सपोज 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मेरे पास डेटा मौजूद है, 3 टेबल्स बने हुए हैं क्लास 6, 7 एंड 8 के। मुझे क्लास 6 से हमजा का डेटा उठाना है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं, अच्छा मुझे ये पता है कि भाई रिकॉर्ड में मैं चेक करूँगा हमजा की आईडी 15 है,
ठीक। तो मैं क्या करूंगा, क्लास 6 पे जाके ID 15 पे चेकआउट करूंगा। अगर हमजा 3 नाम के भी होंगे लेकिन आई वांट द ID 15, मुझे ID 15 वाले हमजा का डेटा चाहिए, तो वो मुझे डेटा जो मुझे डेटा है वो रिट्राइव कर देगा। दिस इज ओनली पॉसिबल। ये किस वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ, हालांकि देखें 3 हमजा मौजूद थे लेकिन वो जो ID की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो मुझे प्राइमरी की जो है वो प्रोवाइड कर दी है। प्राइमरी की मुझे बचाती है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से, एक यूनिक असाइन कर देती है ID, जिसके थ्रू मैं डेटा को क्या कर सकता हूँ, डेटा को मैं वहाँ से आराम से फैच कर सकता हूँ। अब क्लास 7 से मुझे अहमद चाहिए थे, सही, तो अहमद का मुझे मेरे पास असाइन होगी उनकी ID, तो मैं उस ID के थ्रू उनका डेटा रिट्राइव कर सकता हूँ। अब लेट सपोज मुझे एहतिशाम क्लास 8 से चाहिए, तो मैं उनका डेटा वहाँ से क्या कर सकता हूँ, रिट्राइव कर सकता हूँ। तो मैं उन टेबल से डेटा क्या कर रहा हूँ, फैच कर रहा हूँ इजीली, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो बिकॉज ऑफ दिस, क्यों, ये प्राइमरी की वजह से है। ठीक, क्योंकि प्राइमरी की हमें एक यूनिक ID दे देता है, एक ऐसी ID दे देता है जिसके थ्रू हम क्या होते हैं, कंप्यूटर के लिए एक सेपरेट हम एक पर्सन बन जाते हैं, और वक्त आने पर जब हम डेटा रिट्राइव करवाते हैं तो वो हमें इजीली वो डेटा हमें प्रोवाइड कर देता है। तो देखिएगा आप, प्राइमरी की इज वन और मोर, इसको जरा गौर से देखिएगा। प्राइमरी की क्या है, आप प्राइमरी की इज वन और मोर कॉलम हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई। देख लें मेरी वाली बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था, प्राइमरी की इज वन, या तो एक होगी या आपके पास मोर भी हो सकती है। इन अ कॉलम पे लगाई जाती है, हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रॉ इन अ टेबल, हर रॉ के टेबल को वो क्या करती है, सेपरेट रखती है। द वैल्यू इन अ प्राइमरी फील्ड, जो वैल्यू आप प्राइमरी फील्ड में रखते हो, इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी रिकॉर्ड, वो हर रिकॉर्ड से बहुत अलग होती है। एंड दस हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई या रिकॉर्ड को आपके पास रिकॉर्ड बताने में क्या करती है, उसको यूनिकली, उसको जब हम फैच करवाते हैं तो वो आराम से डेटा को रिट्राइव करवा के हम तक ले आती है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ टेबल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन है वो दी कॉलम रोल नंबर मौजूद है। बिहेव एज अ प्राइमरी की, देखें मैंने क्या बोला था, रोल नंबर्स, आपके GR नंबर्स, इन्हीं पे प्राइमरी की लगाइए क्योंकि ये यूनिक होते हैं। अगर क्लास में 5 रिजवान नाम के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कितने मौजूद है, लेकिन हर उस बच्चे को उसका रोल नंबर जो दिया जाता है वो डिफरेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से हम उस बच्चे को पहचान सकते हैं। ठीक है, हमें किसका डेटा चाहिए, हम उसको मालूम कर सकते हैं। इसीलिए प्राइमरी की कहाँ लगा रहे हैं, ये रोल नंबर पर प्राइमरी की को अप्लाई कर रहे हैं। इससे हेल्प क्या होगी, हम डेटा को इजीली असाइन कर सकते हैं, डेटा को हम आराम से क्या करेंगे, फैच करवा लेंगे। ठीक, तो आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने एक टेबल मौजूद है। टेबल में देखिएगा ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। प्रोग्राम आइकन है हमारे पास मौजूद है, क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद है, देखिए टाइटल बार, हेल्प का ऑप्शन मौजूद है, मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज, मतलब मिनिमाइज मैक्सिमाइज का आपके सामने बटन मौजूद है, क्लोज मौजूद है। सबसे अहम चीज़ देखिए आप इसके अंदर, नेविगेशन प्लेन, स्टेटस बार के साथ साथ सेंटर में देखें आपके पास डेटा आपको पूरा फीड हुआ मिल रहा है। देखें पहला डेटा किसका मौजूद है, सबीन चौधरी, और मोबाइल नंबर मौजूद है इनका, ईमेल एड्रेस मौजूद है, इनकी डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सेकंड देखें आपके पास मौजूद है समेर अली, इनका मोबाइल नंबर, ईमेल, इनके डेजिग्नेशन, इनका डिपार्टमेंट, इनकी सैलरी मौजूद है। इब्राहिम की देख लें 5 पे, देखें ये 1 2 3 4 5 ये जो आपको कीज़ दी हैं, IDs दी हैं, इनसे पहचाने जाएंगे ये। ठीक, तो देखें 5 पे इब्राहिम खलील है आपके पास, इनका आपके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, ईमेल मौजूद है, डेजिग्नेशन मौजूद है, डिपार्टमेंट और सैलरी मौजूद है। तो देखिए इस तरीके से क्या होगा, डेटा हमारे पास जब हम MS एक्सेस को यूज़ करेंगे तो डेटा इस फॉर्म में हमारे सामने आएगा, और इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में भी हम इसे ईजीली क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखी जो हमने देखा था कि हम MS एक्सेस के अंदर डेटा हमने देखा था किस तरीके से मौजूद था, उसकी कुछ बार्स के बारे में, प्रोग्राम आइकन, क्विक एक्सेस टूल बार आपने डायग्राम में देखी थी, उनको समझा भी होगा। तो अब मैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इन अ डेटाबेस कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में इन चीज़ों में से कुछ हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज़ मौजूद है टेबल बहुत अहम है, बिकॉज इट स्टोर द डेटा इन अ डेटाबेस, ये डेटा स्टोर करेगा डेटाबेस के अंदर।
फॉर्म, अब फॉर्म बनते हैं। इट लेट यू द एंटर एंड डिस्प्ले द डेटा इन कस्टमाइज फॉर्मेट। अब देखें, लेट सपोज एक फॉर्म होता है, आजकल आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म, स्कूल्स के फॉर्म, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। तो अब होगा क्या, जब आप ये ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट करवाएं, आपके ऑनलाइन एडमिशन्स भी हो रहे हैं, ठीक, आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करवा रहे हो, तो ये क्या होता है, एक फॉर्म बना हुआ होता है जिसके अंदर अपना डेटा हम इंसर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, क्यूरी क्या होती है? क्यूरी वो होती है, इट रिट्राइव द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब क्यूरी, लेट सपोज ये समझ लें, कीवर्ड होता है जो कंप्यूटर जानता है, सही है, या मैं जानता हूँ। अब लेट सपोज मुझे डेटा किसी टेबल से मंगवाना है, तो मैं क्या करूँगा, आप सेलेक्ट स्टैटिक, या आपने पढ़ा भी होगा, सेलेक्ट स्टैटिक, और टेबल का नाम सेलेक्ट करूँगा और जिस टेबल से डेटा मंगवाना है, और फिर मैं डेटा उस टेबल से मंगवा लूँगा। तो क्यूरीज होती हैं लाइक दैट, जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं और कंप्यूटर में क्यूरीज होती हैं। तो ये क्या करता है, रिट्राइव करेगा डेटा को फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। जिस चीज़ का डेटा मुझे रिट्राइव करवाना चाहिए, मैं क्यूरी, मतलब वो फॉर्मूला एज अ इन अ सेंस फॉर्मूला या फिर क्यूरी अप्लाई करूँगा उस टेबल से, जो टेबल में सेलेक्ट करूँ या जहाँ से मंगवाना है मैं वहाँ से मंगवा लूँगा। रिपोर्ट, इट डिस्प्ले द डेटा इनटू इजी टू रीड फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग। रिपोर्ट जो आपके पास मौजूद है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्ले करता है डेटा को इजी टू रीड फॉर्मेट, हम उसे आराम से पढ़ सकते हैं फॉर प्रिंटिंग, और उसे हम प्रिंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रो, इट ऑटोमेट द टास्क दैट आर परफॉर्म ऑफन। इट ऑटोमेट द टास्क, ये कुछ ऑटोमेटिक टास्क होते हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं, अक्सर औकात ही ऐसा होता है। मॉड्यूल देख लीजिएगा, कंटेन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट written in a VBA programming, ठीक, लैंग्वेज वी विल लर्न अबाउट द टेबल्स, फॉर्म, क्यूरीज एंड रिपोर्ट इन दिस क्लास। तो देखिए मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये कंटेन करते हैं प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को, जो कि आपने VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक। तो अब देखें, आपने यहाँ पे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पढ़े, टेबल, फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट, मैक्रो, मॉड्यूल्स, ठीक। इसमें सबसे अहम चीज़ देखिएगा, जो सबसे हमारे काम की चीज़ है, एक टेबल, ठीक, क्योंकि रॉ एंड कॉलम होता है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्म, मैंने आपको जैसा अभी बताया, आजकल आप देखें ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट होते हैं तो बाकायदा डेटाबेस में भी ऐसे फॉर्म हम जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक। इट लेट यू इंटर एंड डिस्प्ले डेटा इन अ कस्टमाइज फॉर्मेट, ये कस्टमाइज फॉर्मेट में डेटा को रखता है। एंड देन थर्ड वन, क्यूरी, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस में मौजूद है वो क्यूरी होता है, कि सबसे हेल्पफुल होता है, विच मीन्स आप डेटा एक टेबल से दूसरे टेबल से किस तरीके से मंगवा रहे हैं, ये सब चीज़ें कौन, ये क्यूरी के थ्रू होता है। इंशाल्लाह हम आगे क्यूरीज को भी हम पढ़ेंगे। अच्छा देखिएगा, अब सबसे अहम बात आती है, आप कहेंगे सर आप हमें बता रहे हैं DBMS के बारे में, तो DBMS कैसे क्रिएट होता है, और याद रखिएगा इसके दो मेथड्स हैं, और आज हम एक मेथड पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड मेथड मिलेगा इसका। पेज नंबर 6 के ऊपर देखें, लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ डेटाबेस। अब आप डेटाबेस कैसे बनाएंगे, टू क्रिएट अ डेटाबेस, आप डेटाबेस बनाओगे, यू कैन चूज एन एक्सेस टेम्पलेट, आप टेम्पलेट के थ्रू भी बना सकते हो, दैट हैज वेरियस बिल्ट इन टेबल्स, इसके अंदर ऑलरेडी टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स ऑल दैट आर रेडी टू यूज़, ये सब चीज़ें मौजूद मिलेंगी आपको पहले से, क्योंकि ये टेम्पलेट होगा, ठीक है, और आप उसे इजी स्टार्ट कर सकते हो। या सेकंड आप क्या कर सकते हो, या सेकंड इसका एक जो ऑप्शन है वो है क्रिएटिंग अ डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आइए मैं आपको आज दिखाता हूँ कि आप डेटाबेस को क्रिएट कैसे करोगे टेम्पलेट के थ्रू, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू क्रिएट, अगर आप चाहते हो डेटाबेस को क्रिएट करना यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट, किसी टेम्पलेट के थ्रू, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो चंद स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूँ, देखिएगा नीचे लिखे हुए इनको समझें, इससे आप ऑटोमेटिकली, मतलब जो टेम्पलेट आपके पास ऑलरेडी मेंटेन आपको टेबल के साथ, क्यूरीज के साथ, आपको डिफरेंट चीज़ों के साथ मिला हुआ है, ठीक है, तो आप उसको बस आपने करने क्या है, उसको आपने बनाना है और बनाने के बाद इस्तेमाल करना है, इसमें और कोई मेहनत आपको नहीं करनी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, इन द एक्सेस ऑफ 2013 स्टार्ट स्क्रीन, क्लिक करना है, से द कॉन्टैक्ट इन द सजेस्टेड सर्चेस रॉ टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल टेम्पलेट्स। ये देखिएगा आपके सामने एक्सेस मौजूद है, यहाँ देखिए आपके सामने टेम्पलेट है, ये क्या ले रहे हैं तो देखिएगा ज़रा, ये आपके पास टेम्पलेट इनके पास मौजूद है, फिगर में आप देख सकते हैं, ऊपर हेडिंग दे लिए पॉपुलर टेम्पलेट्स, ठीक। इसमें से इन्होंने जो टेम्पलेट रिसीव किया वो देखिए जो पिंक कलर से प्रोमिनेंट हो रहा है। अच्छा फिर देखिएगा, सेलेक्ट से द डेस्कटॉप पर्सनल कॉन्टैक्ट टेम्पलेट
It display a description of the template and asks you to enter the name of the database। अब जरा देखिएगा, आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या कहता है कि अपने आप डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करो। आप जरा गौर से देखें, ये आपने जब जो डेटा डेस्कटॉप पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर हेडिंग पढ़ें और इसके साथ ही देखें, ये देखें जो आप डेटाबेस अभी आप बनाओगे आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। अब जैसे मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं रख सकता हूँ स्कूल डेटाबेस, ठीक है। आप अपने नाम से रख सकते हो, मतलब आपका डेटाबेस है तो आप रख सकते हो अहमद डेटाबेस, ठीक है। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो उस डेटाबेस को और देन आपने क्लिक करना है। देखो यहाँ पे क्रिएट पे डेटाबेस क्रिएट हुआ, एक्सेस क्रिएट द डेटाबेस एंड डिस्प्ले द टेबल इन डेटा शीट व्यू। तो डेटा आपको शीट व्यू में मिलेगा। अब डेटा शीट कैसी होती है ये देखिए ज़रा, ये आपके सामने मौजूद है डेटा शीट। देखिए आपके सामने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बिजनेस फ़ोन, कंपनी, ठीक है, ये सब चीज़ें देखें आपके सामने मौजूद है। ये पूरा टेबल बन के आपके सामने एक किसी भी एम्प्लॉय के कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमारे सामने एक इन्होंने सेव किया है इस नाम से, और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले देखें आईडी आप कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट नेम उसका लिखो, मतलब लेट सपोज अहमद है, लास्ट नेम रज़ा है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप कुछ भी जो भी है उसका लिखोगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे आप उसका, देन उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप लिख के इस डेटा को आप सेव करते रहोगे। यही नहीं कि आप जितने भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो आपके पास एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं आपके पास, इवन अगर स्कूल है तो स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं आप उनका डेटा इस तरीके से सेव कर सकते हो। ये था आपके पास डेटाबेस बनाने का तरीका जो कि आप टेम्पलेट के थ्रू बना सकते हो। वंस अगेन देख लें, आपने MS एक्सेस पे जाना है, ठीक है। ये देखें आपके पास सिंपली देखें एक्सेस लिखा हुआ है, ये टेम्पलेट इन्होंने सेकंड वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया, सेकंड देखें इन्होंने। अब जब इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वन वाले पे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपने डेटाबेस का नाम लिखिए। तो आपने अपने डेटाबेस का नाम देना है, नाम देने के बाद देखिए आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और नीचे स्टेबल फॉर्म के अंदर आपको डेटा मौजूद मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ चुका होगा कि डेटाबेस हम कैसे टेम्पलेट के थ्रू बनाते हैं। शुक्रिया।